वरुण मित्तल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से 2 साल से नाम जप करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी उम्र 34 साल हो गई है और राधा रानी की कृपा से आईटी में जॉब करती हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, काफी प्रयास करने पर भी कहीं बात नहीं बन रही और मेरी अब शादी करने की कोई इच्छा भी नहीं है। जिस कारण से लोग शादी करते हैं उसमें भी कोई अभी रुचि नहीं है। अब ना मैं ग्रस्त ना विरक्त, अगर मैं अपनी जॉब करती रहूँ, अपने परिवार की तन मन धन से सेवा करती हूँ और नाम जप करती हूँ और कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना बने, तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा? निश्चिंत रहे आप, बिल्कुल पक्का। बस ये जरूर है कि गंदे आचरण ना बने। मान लो पति का वर्ण नहीं किया और इधर उधर अगर गंदे आचरण बनेंगे तो व्यभिचार कहलाता है। व्यभिचारी की शुभ गति नहीं होती, शास्त्र कहता है। तो इसलिए अगर वो चीज आप रोक पाए और ब्रह्मचर्य धारण करके और नाम जप करते हुए परिवार की जगत की सेवा करें, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आशीष कुमार द्विवेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस भौतिक जीवन में आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति का रास्ता क्या है, और भगवान से कुछ मांगे तो क्या मांगे? गुरु मांगो। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। अगर सदगुरु की प्राप्ति करनी है तो भगवान से प्रार्थना करो। जो आपने पूछा कि भौतिक जगत में गुरु की प्राप्ति कैसे होगी, तो भगवान जानते हैं कि आपका गुरु कौन हो बन सकता है, और भगवान ही गुरु हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यदि हमें प्रगट में गुरुदेव की आवश्यकता है तो या तो मुझे पहुंचा दो या मुझे मिला दो। आप ही मुझे रास्ता बताइए कि मैं कैसे सदगुरु को प्राप्त करूं, या आप सदगुरु को मेरे पास लिवा लाओ, वो मेरा हाथ पकड़ लें, या मुझे वहां पहुंचा दो, मैं उनके चरण पकड़ लूं। भगवान से प्रार्थना, और भगवान से विवेक मांगना चाहिए, ज्ञान। ज्ञान जैसा कोई धन नहीं और प्रेम जैसी कोई स्थिति नहीं। तो भगवान से ज्ञान मांगो कि मुझे ज्ञान दे दो या अपने चरणों का प्रेम दे दो। बस दोनों चीजें, ज्ञान और प्रेम, गुरु से ही प्राप्त होती है। तो पहले गुरुदेव की प्राप्ति, फिर गुरुदेव के द्वारा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करते हैं, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। गुरुदेव ही प्रेम प्रकाशित करते हैं, गुरुदेव ही ज्ञान प्रकाशित करते हैं। समझ में आ गया जी? वो भगवान से प्रार्थना करो। जब आपके अंदर ऐसा भाव आ जाए कि ये साक्षात मेरे परम ब्रह्म है, तब गुरु बनाना चाहिए। सहसा किसी के प्रवचन सुनकर गुरु नहीं बनाना चाहिए। अपने अंतर में देखे, जब गुरु को ये भाव आ जाए कि ये ब्रह्म है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मेरे साक्षात परब्रह्म है, इनके एक एक वचन मेरे लिए प्राण है, मेरे लिए जीवन है, तब गुरु बना लेना चाहिए जी। श्वेता शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है भगवान की शरण में हो जाना, और सबसे बड़ा पाप है भगवान से विमुख हो जाना। जो भगवान से विमुख है वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि सारे पाप उसी से होते हैं। और सबसे पुण्यों का पुण्य है भगवान की शरण हो जाना। जब भगवान की शरण में हो गए तो फिर और कोई सुकृत बाकी नहीं रहा। भगवान के चरण मिल गए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, और भगवान से विमुख हो गया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज कहते, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का सुमिरन भजन नहीं, वही क्षण महान पाप, वही अंधता, वही विपत्ति, वही भारी संकट पैदा कर देगा। और जहाँ भगवान का आश्रय सुमिरन है तो भगवान का नाम मंगल भवन है। सदैव मंगल ही होगा, दसों दिशाएं मंगलमयी होंगी। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप, और भगवान के सन्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य। किसका प्रश्न था, समझ में आया आपको? मनोज यादव जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन छलिया है, नीच है, मैं ये बात बिल्कुल सही है, पर ये भी कहा जाता है कि कभी कभी मन की बात मान लेनी चाहिए। महाराज जी, मन में दो डिपार्टमेंट हैं, एक है सत मन और एक है असत मन। जैसे बुद्धि में दो विभाग हैं, एक है सुमति और एक है कुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो बुद्धि दो निर्णय करती है,
एक अच्छे में दस्तखत कर देती है, एक बुरे में भी दस्तखत कर देती है। जो बुरे में दस्तखत करती है उसे कुमति कहते हैं, जो अच्छे में दस्तखत करती है उसे सुमति कहते हैं। और बात अच्छी और बुरी पेश करने वाला मन पेशकार है, दस्तखत करने वाली बुद्धि है। बुद्धि के दस्तखत के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। वो इतनी प्यारी बात रखता है, चाहे गंदी ही बात हो, पर इतने प्यार से रखता है कि तुरंत बुद्धि दस्तखत कर देती है। अगर बुद्धि सुमति हुई तो मना कर देती है, नहीं। अगर बुद्धि ने ना कह दिया तो मन कुछ नहीं कर सकता। तो मन के दो डिपार्टमेंट है, एक है कुमार्गगामी मन और एक है सन्मार्गगामी मन। तो जब कभी सतोगुण होता है तो सन्मार्गगामी मन होता है उस समय, और वो ठीक निर्णय बताता है, ये खाना चाहिए आज, ये ऐसा दान देना चाहिए, आज ऐसी दया करनी चाहिए। और जो कुमार्गगामी होता है वो गलत आचरणों की तरफ प्रेरित करता है। तो खास बात मन नहीं है, खास बात बुद्धि है कि वो कुमार्गगामी मन के पेश किए हुए भोगों में स्वीकृति रूपी दस्तखत न करे। होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई नानहित जानी। ये नाशकारी मन पेशकार बन करके ऐसे भोगों को पेश कर रहा है, नहीं। तो हमें शुद्ध करनी है बुद्धि। इसलिए गायत्री मंत्र जैसे जपते हैं ना, उसमें मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित किया जाए, मतलब मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बने, असद बुद्धि का नाश हो। तो असद बुद्धि का यदि नाश हो गया तो मन जितने भी हमारे अंदर संकल्प पैदा करेगा, बुद्धि अगर सही नहीं है तो उसे डिलीट करती रहेगी, तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। बुद्धि जैसे एक शरीर रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है और जीव रथी है, जीव बैठने वाला है। सारा खेल इस रथ का बुद्धि के हाथ में है, सारथी के हाथ में। अगर लगाम ढीली कर दी तो घोड़े भाग पड़ेंगे और कुमार्गगामी घोड़े पता नहीं कहाँ गिरा देंगे। अगर लगाम खींच के रखा है मन, तो इंद्रियां सही रास्ते पे चलेंगी। पर एक बुद्धि रूपी सारथी हमारा चतुर होना चाहिए, सुजान होना चाहिए। तो रामय भजन ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं उनकी बुद्धि चतुर हो जाती है, वो प्रवीण हो जाते हैं। ईश भजन सारथी सुजाना। अगर इष्ट का भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि सुजान सारथी बन जाएगी, मन रूपी लगाम को खींचेगी, तो इंद्रियां रूपी घोड़े सही मार्ग पर चलेंगे। तो हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और बुद्धि शुद्ध होती भगवान के भजन से। जितना हम भजन करेंगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। राजेश कुमार जी, पठानकोट से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें मालूम है कि सब कुछ यहीं छूट जाना है, परंतु ये जानते हुए भी झूठ फरेब मक्कारी का चोला हम क्यों पहने? हाँ, क्योंकि अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। अभी जानकारी हमारी सही नहीं। जिस दिन सही में जानकारी हो जाएगी उस दिन आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये सब अधर्माचरण अच्छा नहीं लगेगा। यार हम यहाँ धर्म करके भगवान नाम जप करके परलोक संभालने आए कि पाप करके ये श्लोक और परलोक को नष्ट करने आए। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान के कारण जीव जानते हुए भी वो अनजान बना रहता है। सबको पता है शरीर छूटेगा, सबको पता है हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, पर वो बेईमानी, हिंसा, चोरी, दूसरों को दुख देना, दूसरों के साथ फ्रॉड करना, ये स्वभाव नहीं छोड़ पाता अज्ञान के कारण। अब अज्ञान का नाश करने के लिए साधना है। अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़ें तो हमारे अज्ञान का नाश। देखो कितने प्यार से रुपया कमाया जाता है, कितने मेहनत करके सब संपत्ति कमाई जाती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो वही संपत्ति दूसरों में लुटा देता है। विचार करके देखो, बीमारों की सेवा में लगा दिया, गुरु सेवा में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। अब तो ये आया कहाँ से? ज्ञान कहाँ से आया? एक ज्ञान अंदर आया कि दूसरे की जेब काट लें, और एक ज्ञान आया कि अपनी कमाई को हम संतों की दूसरों की सेवा में लगा दें। तो वो जो हमारे अंदर बुद्धि है वो गलत निर्णय करने वाली बन गई है। इसलिए अज्ञान के कारण जानकारी तो बुद्धि में है लेकिन प्रयोग नहीं हो पा रहा। सत्य जानकारी का प्रयोग नहीं हो रहा, और जो नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये अज्ञान के कारण। यदि हम, इसका भी उत्तर यही है कि यदि हम भजन करें, हमारी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाए, तो जो हमारे अंदर सत्य जानकारी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, असत जानकारी को रोक सकते हैं। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, भजन ठीक नहीं हुआ, तो जानकारी तो सबको है, सत्य जानकारी सबको है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं।
गांव में जब शव यात्रा होती है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना। उनको पता है मुक्ति कैसे होती है, सत्य से होती है, और सत्य पता है कौन है, भगवान का नाम सत्य। पर जपते हैं क्या, केवल शव यात्रा में गाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है, वो बोल रहे हैं और वो समझाते हैं दूसरे, ए भाई रो मत, सबको मरना है, आज ये मरा है कल हम भी मरेंगे, रो मत। इतना बढ़िया ज्ञान है उनके अंदर, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? छोटी छोटी जगह में लाठी चला देते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजन नहीं है, बुद्धि में शुद्ध ज्ञान नहीं है, ये केवल ज्ञान प्रयोग वाला नहीं है, ये केवल बोलने वाला ज्ञान है। तो जब तक हम ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान किस काम का? तो प्रयोग करने की सामर्थ्य आती है अध्यात्म से। अध्यात्म का मूल है भगवान का चिंतन करना। भगवान के चिंतन में सहज है नाम जप करना, क्योंकि रूप चिंतन कठिन है। तो नाम जप करें तो नाम से रूप प्रकाशित हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। महाराज जी, जैसे केवट ने कहा था ऐसे ही आज मैं आपसे कहूंगा, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। हाँ, तो ये बहुत सुंदर बात है। बस राधा राधा बोलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। आगे कभी इस बात के खिलाफ नहीं जाओगे। ये जो आज बोल गए वृंदावन में कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे, तो अभी तो बच्चा भाव में बोल गए। आगे ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें ये लगेगा कि नाथ अब मुझे चाहिए। जीवन में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जहां ऐसी परिस्थिति में मांग खड़ी हो जाए, उस समय ध्यान करना कि मैंने कहा है कि अब कछुनाथ न चाहे। अब कुछ भी हो जाए, प्रभु आप योगक्षेम का वाहन करने वाले, मैं मांगूंगा नहीं, आप अपना वाहन करिए। जैसी भी परिस्थिति होगी मैं यही बोलूंगा, आपकी जय हो। जैसी भी परिस्थिति हो, तब केवट वाली बात आएगी कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे। हाँ, बहुत अच्छी बात, अच्छे बच्चे हो, लेकिन आगे समय आने वाला है जिसमें आपके अंदर चाह पैदा होगी। उस चाह को मिटा दिया, चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जिनको कछु न चाहिए वो तो साहन के साहन है। नाम जप करते हैं ना राधा राधा, यही संभालेंगे इस बात को। पार्थ सिंह देव जी टीकमगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ओरछा राज परिवार से हैं। हमारे पूर्वजों ने ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर, जनकपुर में नेपाल में जानकी मंदिर एवं अयोध्या जी में कनक भवन आदि के निर्माण कराए थे। हमें आपको देखने व सुनने के बाद आभास हुआ कि आप इस युग के कृष्ण हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा नाम पार्थ है, ये पार्थ अपने कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। महाराज जी, कई बार जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है, उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं हम, मगर वो आपको प्राप्त नहीं होता तो मन निराश हो जाता है और आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। उसमें प्रारब्ध काम करता है। जैसे हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बिल्कुल व्यापार के नियम के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, तो पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमें दुख देने के लिए असफलता रूप बन करके आ गया। कभी कभी देखा जाता है कोई ज्यादा प्रयासरत भी नहीं है, कोई ज्ञानी भी नहीं है ज्यादा, वो प्रवीण भी नहीं, लेकिन वो बहुत सफल पाया जाता है। नहीं पाया जाता? खूब ऐश्वर्य संपत्ति सब वैभव है, तो इसका मतलब उसका पूर्व का पुण्य है। तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। हम बार बार प्रयास करेंगे, एक दिन सफलता तो चरण चूम ही लेगी। प्रारब्ध कई बार गिराएगा, कितनी बार हमको प्रारब्ध परास्त करेगा? एक बार तो हम प्रारब्ध को परास्त कर देंगे, पर प्रारब्ध को परास्त किया जा सकता है नाम जप से, और कोई पुण्य साधन नहीं। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, क्योंकि जहाँ का नाम लिया हो तो महाभागवतों की भूमि है। मधुकर शाह जी ओरछा के जो राजा थे, महाभागवत थे। नियम से भगवान की सेवा पूजा और भगवान के सामने नाचते थे। रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता था तो वो बांध करके नूपुर स्वयं नाचते थे, और भेष मात्र का सम्मान करते थे, साधु हो या ना हो। अगर वेश धारण किए तो साष्टांग दंड। एक बार इस बात की उपहास या परीक्षा के लिए एक गधे को रामनामी दुपट्टा ओढ़ा दिया गया और तिलक लगा दिया गया और कंठी माला धारण कर, और जब वो पूजा गृह से निकले तो उपहास करने वाले लोग खड़े थे कि अब देखे क्या करेंगे। तो गधे की 4 परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत किया। तो उन्होंने कहा कि हम धन्य हैं जहां हमारे राज्य में गधे भी वैष्णव हैं। तो उपहास करने वाले लोगों के मुंह सिकुड़ गए कि वाह भाई, गधे को माला पहना दिया तो जानते हुए भी साष्टांग दंडवत। और ऐसे राजा थे
जो सम्राट अकबर के दांत खट्टे कर दिए। अकबर ने आदेश कर दिया था कि कोई भी कल से तिलक लगाकर नहीं आएगा। मधुकर शाह जी पहले तो अंगरखा पहन के जाते तो उतार दिया और ऊपर 12 तिलक लगा करके तलवार खोस करके गए। तो अकबर ने कहा हमारा फरमान नहीं सुना था? बोले सुना था, लेकिन हमारी बात सुनो, आप एक मुल्क के बादशाह हैं और ये अनंत मुल्क के बादशाह का तिलक है, और तलवार खींच लियो का देखते हैं कौन हमारी गर्दन उड़ाता है या कौन हमारा तिलक मिटाता है। बोले वाह 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 मधुकर शाह जी, आप जैसे तो महावीर थे और भजन में इतने तन्मय रहते थे कि राजकाज करते हुए भी एक संत की जो स्थिति थी वो मधुकर शाह जी की स्थिति थी। वो रोज नृत्य करने जाते थे रात्रि में, तो एक दिन राजकाज में विलंब हो गया तो ठाकुर जी का शयन हो गया। अब वो वहां गए तो उनका हमारा तो नियम है नृत्य, अगर सामने नाचते हैं तो ठाकुर जी के शयन में विघ्न पड़ेगा, तो मंदिर के पीछे जाके नाचने लगे तो मंदिर का दरवाजा घूम गया। पूरा मंदिर, जड़ मंदिर का दरवाजा घूम गया, जहां वो नृत्य कर रहे थे मंदिर के पीछे वही मेन दरवाजा आ गया। और ठाकुर जी अंदर से कहने लगे वाह वाह मधुकर शाह जी वाह। ऐसे महाभागवत मधुकर शाह जी है। हरिराम व्यास जी के शिष्य थे मधुकर शाह जी। उनकी रानी कुंवर गणेश जी उनने ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर बनवाया था। वो कृष्ण भक्त थे महाराज मधुकर शाह, जी और रानी कुंवर गणेश राम भक्ति। तो वो अयोध्या से बाल रूप में राम राजा सरकार को ओरछा लेके आई थी। जी जी जी। रवीना जी सिरसा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2 साल से आपके साथ जुड़ी हूँ। वैसे तो कोई सवाल शेष नहीं रहेगा, सब सवालों के हल एकांतिक वार्तालाप में मिल जाते हैं। महाराज जी आपसे जुड़ने के बाद पता लगा कि धर्म अधर्म क्या है, अपने जीवन को कैसे जीना है। लेकिन हम जब कामकाज की दुनिया में होते हैं तो अपने बल से हम सब जानते हुए भी नहीं निकल पाते, उस समय डूब जाते हैं उसी कार्य क्षेत्र। हाँ, ऐसा माया का आकर्षण है कि हमारी बुद्धि उसमें लिप्त हो जाती है। लेकिन यदि हम और भजन बढ़ावें, अभी जो हम भजन कर रहे हैं वो मायातीत नहीं पहुंचा पाया, यदि हम और भजन संख्या ज्यादा बढ़ाएं तो आपका कार्य बहुत छोटा होगा। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी का कार्य तो बहुत बड़ा था, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन हर समय भगवान के चरणों में। वो कभी राजपद पे लिप्त नहीं हुए, कभी रानियों से आसक्त नहीं हुए, कभी भोग ऐश्वर्य खजाना धन संपत्ति इससे लुभायमान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भजन चल रहा है। और भजन बढ़ाइए और नाम जप बढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, ये संसार आपका ही स्वरूप है, इस संसार में कार्य करते हुए मेरा मन कभी आपको भूले ना, मुझे ऐसी सामर्थ्य दो। तो प्रार्थना और नाम जप से ये बात हो सकती है। जी तन्वी जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ। छोटी उम्र में ही आपकी कृपा से शोहरत और दौलत भी मिल गई, लेकिन मन अवसादग्रस्त रहता है। अगर 100 मरीज देखती हूँ तो 90 तो सही हो जाते हैं, 10 पूर्णतः सही नहीं होते। मैं कैसे खुश रहूं और मेरा अवसाद कैसे दूर हो? कृपा। वैसे हमारे पास तो एक ही अमोघ औषधि है, भगवान का नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो और कहो। घर में ठाकुर जी तो होंगे, तो 1-2 अध्याय भागवत सुनाओ ठाकुर जी को और नाम जप करो। और जो ठीक नहीं हो रहे उनका बुरा प्रारब्ध है, जो ठीक हो रहे हैं उनका प्रारब्ध नष्ट हो रहा है। आपकी कितनी भी औषधि पावरफुल हो, जो भोग है उसको नहीं काटा जा सकता, जो भोग है उसको काटा नहीं जा सकता। और जिनका भोग खत्म होने वाला है वो आपसे मिलेंगे, दवाई मिली, ठीक हो गए। महाराज जी पूरी कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाए, पर नहीं ठीक हो कोई ठीक हो जाता है, कोई नहीं। हाँ, तो जिनका बुरा प्रारब्ध होता है वो नहीं ठीक होते, जिनका हल्का प्रारब्ध होता है वो सही हो जाते हैं। देखो, डॉक्टर की इसमें कमी नहीं है। मान लो डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे, हम ठीक नहीं हो रहे, तो डॉक्टर की कमी नहीं, हमारा बुरा प्रारब्ध है, हमें भोगना पड़ेगा। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हालत खराब है और डॉक्टर के पास गए, दवा चकाचक एकदम काम करती चली गई और कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, उसका प्रारब्ध भोग चुका है, अब वो ठीक होने लायक वो आपके पास आया। अगर वो जिसका प्रारब्ध भोगने को है तो आप लाख उपाय कर लो, उसको भोगना पड़ेगा। जी, आपके श्रीमुख से एक बार ही सुना था कि जो आश्रित होते हैं उनको भगवान सपने में भी भगवाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो बहुत जोर की बात होती है कि जो पूर्ण भगवद आश्रित हैं उनका बड़े से बड़ा बुरा प्रारब्ध को गंदा स्वप्न दे करके निकलवा दे, पर ये सब उनके हाथ में है ना। हाँ, भगवान की। महाराज जी प्रारब्ध को माफ नहीं कर सकते प्रभु? माफ कर दें।
बहुत कम चांस है, प्रारब्ध बहुत पक्का होता है। ये प्रार्थना, भक्त की प्रार्थना करने पे माफ कर सकते हैं महाराज जी? भक्त अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करे तो हो सकता है, अपने लिए कभी प्रार्थना कर ही नहीं सकता। अच्छा, वो प्रभु के विधान में मंगल मानेगा। हाँ, प्रभु के विधान में दूसरे के लिए तो करते ही रहते हैं भक्तजन, दूसरों के प्रारब्ध का तो नाश करते रहते उसमें उसका कोई पूर्व का जो कर्म सारे एक साइड हो जाएंगे फिर। सब बुरे से बुरा भी भस्म कर सकता है। भगवान के भजन में बहुत सामर्थ्य है, भगवान की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, बुरे से बुरा प्रारब्ध को नष्ट कर दे। तो जाया तो इसीलिए जाता है संतों के पास कि हमारे बुरे स्वभाव का परिवर्तन हो, हमारे बुरे प्रारब्ध का परिवर्तन हो, हमारी बुरी आदतों का परिवर्तन हो, और होता है। उमर जी, अगर कोई इच्छा लेके आ रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा प्रकट में, और ये भी महिमा है कि संत दर्शनों से ही बहुत बस लाभ उसकी है। भावना जोरदार है कि आज मानो मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ और मेरी कामना की जरूर पूर्ति होगी, तो जरूर उसकी पूर्ति होगी। हाँ, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ। और एक ऐसे ही आ रहे हैं कि हमारा तो यही सौभाग्य है कि मैं उनके दर्शन करूं, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ेगा। जो इच्छा लेके आ रहा है उसकी इच्छा पूर्ति की जितना भाव है उसके अनुसार होगा। मतलब ज्ञान हो जाएगा कि उस परिस्थिति में कैसे रहना है, हाँ, प्रतिकूलता में भी हाँ, कैसे वो जीना। विवेक प्रदान होगा कि हम तो सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के, तो उसके अंदर ज्ञान जागृत होगा, वो विवेक प्रदान होगा, उसके अंदर कला जागृत हो जाएगी, विपत्ति में कैसे अपने आप को चलाना है, घोर विरोध में कैसे अपने आप को बचाना है, घोर संकट आ गया उसमें कैसे अपने आप को निकाल, ये ज्ञान हो जाएगा उसको। और मांगने वाले का वो संकट निवृत्त हुआ, लेकिन दूसरा संकट आ गया। ये तो कामनाएं और संकट, ये तो क्रम बाई क्रम फंसाव रखते ही हैं। अंकित अग्रवाल जी, बनारस से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में प्रेम निरंतर बढ़ नहीं रहा, कभी तो प्रेम भगवान के प्रति ज्यादा होता है और कभी कम। हमसे क्या भूल हो रही है भगवान के प्रति? भूल नहीं हो रही बच्चा, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण होता है तो भगवान, दया भावना, दूसरों का उपकार करना, ध्यान रखना, भजन करना, पाठ करना, ये सब अच्छा लगेगा। जब रजोगुण आएगा तो फिर भोग, वासनाएं, नाना प्रकार की इंद्रियों की जो खेल हैं वो अच्छे लगे। जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध, ये वृत्तियां आएंगी। अभी गुणातीत थोड़ी हो गए हो, अभी 3 गुणों के अंतर्गत ही हो। इतना भजन करो रात दिन कि हमारे हृदय में इन गुणों का प्रवाह आने पर कोई प्रभाव न पड़े, तो वो गुणातीत भजन में प्रेम जागृत होता है। अभी प्रेम थोड़ी है, अभी तो सतोगुण आया तो झुकाव भजन की तरफ हो गया, रजोगुण आया तो भोगों की तरफ हो गया, तमोगुण आया तो क्रोध हिंसात्मक वृत्ति जागृत हो गई या नींद में चले गए। तो अभी तो हम गुण के अंतर्गत हैं, हम अपना भजन और बढ़ावें और नाम जब बढ़ावें तो धीरे धीरे हमारा जब त्रिगुणातीत भाव आने लगेगा तो एक रस प्रेम रहेगा। एक रस स्थिति गुणों के अंतर्गत थोड़ी रहती है, गुणातीत होने पर एक रस स्थिति आती है। तो अभी भजन करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, सत्संग सुनते रहो, तो आपको उत्साह मिलता रहेगा भजन करने का। समझ आए? महाराज जी, मथुरा के एक कह रहे छोटे पहलवान हैं दोनों। दाऊ जी की, ब्रज की राजा ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की नगरी से हैं। महाराज जी, आप 5 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1000 हाथों के सपाटे और 10 50 किलोमीटर मिनट की में दौड़। और 10 किलोमीटर की दौड़ 50 मिनट में आप ले। ये बच्चों ने अच्छा, कुछ पहलवान दोनों का नाम ये आपके लिए महाराज जी। 1 2 4 सपाटे लगा दो। चलो एक साथ। वाह भाई वाह। महाराज जी, कभी भी कोई बाजार की चीज नहीं खाते हैं, हाँ। देसी खाना, देसी मेहनत, सारी चीजें एक। बहुत ठीक, बस बच्चा बस। 2 साल से सोशल मीडिया पर अरे वाह वाह वाह, ये तो सर्किल एकदम सीधे खड़ा हो गया, बहुत सुंदर। बस करो बच्चा। आधा घंटा रह सकते हैं, क्षमता है इतनी। हाँ, बस हो गया। उठ जाओ भैया, उठ जाओ लाला उठ जाओ। पहलवान जी, उठ जाइए। लाल से बहुत प्रेरित हैं पहलवान जी ये, और इनको भारत का सबसे छोटे पहलवान जी के नाम से अच्छा, ये जाना प्रसाद जाता है है। दाऊ जी महाराज जी। और 2 साल की थी जब से ये कर महाराज जी, दाऊ जी महाराज जी के साथ ये छवि है दाऊ जी महाराज जी। 2 महाराज जी को दो। हाँ, ठीक है, चलो।
श्वेता शुक्ला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शादीशुदा जीवन में एक औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? देखो, पहली बात तो आप ना औरत हो और ना कोई पुरुष है। पहली बात स्वीकार करो कि मैं भगवान का अंश हूं। मानते हो इस बात को? पहली बात, पहले हम भगवान के अंश हैं। फिर दूसरी बात है कि ये अंश स्त्री शरीर में आया है, तो स्त्री शरीर का कर्म हुआ लोक धर्म, और भगवान के अंश है, ये हुआ परम धर्म। परम धर्म का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, अपने परिवार और अपने पति को भगवत स्वरूप मानकर आराधना करना, यही एक स्त्री का परम कर्तव्य है। जैसे सास ससुर है, उनमें भगवत भाव करे, देवर नंद रानी जो भी हैं, ये सब भगवत स्वरूप है। लड़ाई झगड़ा कलह अशांति तब होती है जब हमारे अंदर भेद बुद्धि होती है। जब भगवत बुद्धि होती है तो सब प्यार भरा जीवन। और जब हम सास ससुर की सेवा करेंगे, अपने पति के परिवार को प्रेम देंगे, तो पति अपने आप अधीन बना रहेगा। अगर पति अधीन बना है और परिवार की भगवत स्वरूप से सेवा हो रही, तो आप खुद देखो, ये लोक आपके लिए परम सुखमय हो जाएगा। और परम धर्म भगवद अंश, नाम जप कर रहे हो, इसलिए आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लोक परलोक दोनों आपके मंगल में हो जाएंगे यदि नाम जपते हुए भगवत भाव से अपने परिवार की सेवा करते हुए उसका फल अपने पति को प्रसन्न रखना, पति की अधीनता, पति के सुख के विषय में चिंतन करना कि हम कौन सी चेष्टा करें जिससे हमारे पति को सुख मिले। यही स्त्री का परम धर्म है। एक है धर्म, एक है व्रत, एक है कर्म, एक है नियम, पति कैसे प्रसन्न हो। एक है धर्म कर्म व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। शरीर से, वाणी से, मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में, वो प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। अगर ये हो गया तो लोक परलोक दोनों बन गए। महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न है, ये तो एकदम विशुद्ध उत्तर होगा। हाँ, भागवती। महाराज जी, अगर पति प्रतिकूलता दे, पति की तरफ से प्रतिकूलता हो, और जैसा हम, वैसे भक्ति में आनंद तो तभी आता है जब हम आपको प्यार करें, आप हमें प्रतिकूलता दें। आप अनुकूल रहे तो फिर प्रेम का क्या। अगर आप प्रतिकूल हो फिर हम आपको प्यार करें तो हमारी भक्ति जोरदार की हो गई, नहीं हो गई। अगर हम ये सोचकर भक्ति करें कि ईश्वर हमारे अनुकूल ही चले, तो बहुत कमजोर भक्ति रहेगी। और जब ये सोच के चलेंगे कि आप हमें दंड भी देंगे, प्रतिकूलता भी करें, प्यार का मतलब समझते हो? हम जैसे आपको प्यार करते हैं और आप सभा में खड़े होकर दूसरे को प्यार कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी हमारे हृदय में आपके प्रति प्यार भाव बना रहे, उसे प्यार कहते हैं। ये प्यार कौन करता है? उपासक के सिवा थोड़ी कोई कर सकता है। भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। गुरुजी ने उनके मना किया कि ये कोई वामन और नहीं, भगवान श्री हरि है, ये अपना पैर इतना बढ़ा लेंगे कि तुम 3 पग दे ही नहीं पाओगे। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी कि अब भगवान जब मांगने आए हैं, ये अपने संकल्प से भी छीन सकते थे, ये अपने पार्षदों को भेजकर हमें मरवा भी सकते थे। जब मांगने आए हैं तो गुरुदेव अब आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान के लिए ही तो गुरुदेव होते हैं, और आप भगवान से मना कर रहे हो कि इनको मत दो, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। देखते जाना, हम आपको प्रेम की बात कह रहे हैं। गुरुदेव ने शाप दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। कोई फर्क नहीं पड़ा बलि को, और 3 पग पृथ्वी का दान किया। गुरु से भी एक तरह से अवज्ञा करके भगवान को 3, और जो ही भगवान को 3 पग पृथ्वी दान किया तो भगवान ने इतना विशाल रूप धारण किया, पहले ही कदम में ब्रह्मलोक तक, नीचे दूसरे कदम में रसातल, तलातल, पाताल, महातल, सबको 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब बलि से कहा, बोल, बड़ा दानी बनता था, और आदेश किया गरुण जी से कि बांध दे इसे वरुण पास में। वरुण पास प्रतिपल मृत्यु का कष्ट देता है, बांध दिया, और बोले बोल, अब बड़ा दानी बनता था। गुरुदेव ने मना किया तो भी नहीं माना, अब 3रा पग पूरा कहां करेगा। तो बलि जी को गुस्सा आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए? पहले तो बन के आए इतने बड़े, और नाप लिया इतने बड़े बन के, और सब दे दिया, अब हमें डांट रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, ना कटु वचन कहे, ना हल्के वचन कहे। हाथ जोड़ के कहा, प्रभु नाराज मत होइए, मैंने झूठ नहीं बोला,
मैंने 3 पग पृथ्वी का दान करने को कहा तो नाथ 2 पग में संपत्ति नाप ली, तीसरे पग में संपत्तिवान को नाप लीजिए। हमारे मस्तक पर चरण रखिए, प्रभु आप तो पर करुणामय हैं, आप उसी रूप में आइए, वामन रूप में, और तीसरा पग हमें नाप लीजिए। भगवान बंध गए और बलि ने कहा भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करो। भगवान अजित कहलाए और बलि ने जीत लिया अजित भगवान को दैन्यता और प्रेम से। आज भी भगवान वामन के रूप में रसातल में द्वारपाल बने खड़े हैं, जहां बलि का निवास है द्वारपाल बने भगवान आज भी खड़े हैं। तो प्रेम तो वही है कि जब सर्वस्व कर ले और फिर हमें प्रतिकूलता मिले फिर भी हमारे भाव ना बिगड़े, तब तो प्रेम है, नहीं तो फिर प्रेम का मतलब क्या रह गया। प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। तो पति प्रेम, पति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, हर क्षण कष्ट दे रहा है, पर हम उसके प्रति भगवत भाव रख रहे हैं, तो वो पतिव्रता एक दिन पति को अधीन करके सब सुखों को प्राप्त कर लेगी। जी इसके विपरीत इसी का करें कि शादीशुदा जीवन में एक पुरुष का परम कर्तव्य क्या है? अपनी अर्धांगिनी को प्राण मानना। जैसे हम प्राणों के पोषण के लिए हर बचाव रखते हैं और प्राणों के पोषण के लिए जो इच्छा हुई तत्काल उसकी पूर्ति करते हैं, ऐसे अर्धांगिनी को, अपनी पति को अपना प्राण मानना, बिना उसकी सलाह के कोई धर्म कार्य भी न करना। धर्म कार्य करना है तो उससे सलाह लेकर, अगर वो थोड़ा रुक्ष स्वभाव की है, कड़वी स्वभाव की है, प्रतिकूलता देती है, तो हमें सहन कर जाना। केवल एक बात ना हो, पर पुरुष से वो रमण करने की लालसा न रखती हो, तो हर व्यवहार उसका हमें सहन कर लेना चाहिए और उसको भगवान के मार्ग में प्यार से दुलार से चलाना चाहिए। जैसे पत्नी के लिए कहा ऐसे पति के लिए। पति की प्राण है पत्नी, अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? हमारी प्राण है और उसके लिए प्राण पति है। दोनों जब ऐसे प्रियता से चलते हैं तब धर्म का निर्वाह हो जाता है और भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। और महाराज जी एक पति पत्नी को अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्यों का मुख्य पालन करना चाहिए? हाँ, पति पत्नी को बच्चों के प्रति ऐसा कर्तव्य पालन करना चाहिए कि भगवान ने हमको ये बहुत बड़ी सेवा दी है। जैसे हमारे माता पिता ने हमको स्वस्थ किया पढ़ा लिखा करके और ये हमको सतमार्ग दिया, ऐसे जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और उनकी योग्यता के अनुसार उनका ब्याह आदि करके उनको अपने व्यापार नौकरी आदि में सरसब्ज न देख ले, तब तक हमारे लिए और कोई धर्म कर्म तीर्थ यात्रा नहीं है। हम नाम जप करते हुए इतना रुपया कमाए, पढ़ाए लिखाए अपने बच्चों को, और जैसे हमें हमारे माता पिता ने समृद्ध बना दिया ऐसे हम बच्चों को समृद्ध बना के फिर चाहे वैराग्य लेकर के तीर्थ याटन करे और भजन करे तो उसे कोई दोष नहीं लगता। कुमार जी जब बच्चे समृद्ध हो जाएं उनका अपने माता पिता के प्रति क्या? बच्चों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनके लिए और कोई भगवान नहीं है। जिन माता ने, जब हम में ज्ञान नहीं था कि हम शौच लोग शंका उनके बिस्तर में उनकी गोद में ही कर रहे हैं, उस समय वो गीले की तरफ लेट जाती और हमें सूखे की तरफ सुलाती और अपने शरीर का रक्त दुग्ध रूप में परिणित करके हमको पिलाया। ऐसी माता पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हों तो जवान पुत्र को चाहिए कि किसी मंदिर आदि के भगवान की आराधना नहीं, अपने घर में विराजमान माता पिता की भगवान की तरह आराधना करें, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा में रहें, रोज उनको प्रणाम करें, मेहनत से रुपया कमा कर धर्म पूर्वक माता पिता की सेवा करें। वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, अपने हाथ से भी सेवा करें और धन से भी सेवा करें और मन से भी सेवा करें। तो ऐसे माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र को अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाती है। और अगर महाराज जी पुत्र 2 हों, समृद्ध हो जाएं, अपने फैसले स्वयं लेने लग जाएं, तो भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य? भाई को चाहिए, अगर वो बड़ा भाई है तो छोटे भाई के प्रति पुत्रवत प्यार रखना चाहिए। अगर वो 1-2 इंच जमीन ज्यादा ले रहा है, वस्तु ज्यादा ले रहा है, तो लड़ाई नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई को पितृवत मान करके जैसे पिता के साथ बर्ताव करते हैं ऐसा बर्ताव करना चाहिए। बड़े भाई को अपने छोटे भाई के हिस्से का एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा बड़े भाई के हिस्से को ले रहा है तो उसे पिता के समान अपना पुत्र मान करके उसे दे देना चाहिए, लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। छोटे भाई अगर बड़े भाई का कुछ हिस्सा लेते हैं तो दया और दुलार करके दे देना चाहिए, तुम छोटे हो जाओ। और छोटे भाई को चाहिए कि अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानकर उनका आदर करे, कभी उनका अपमान न करे। तो ये भ्रातृ प्रेम परिवार को सुखद और उन्नतशील बना देगा। महाराज जी एक भ्राता का अपनी बहन के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? हाँ, बहन के प्रति भाव ये रखे कि जब तक उसका ब्याह ना हो तब तक उठते बैठते चलते फिरते हर समय बहन की सुरक्षा की भावना रखे, कभी उस पर वो कोई दोषारोपण ना आने पावे,
ये जवान भाइयों का कर्तव्य होता है कि यौवन अवस्था है, कहीं मन विचलित हो सकता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बहन की सुरक्षा में रहे। और जब ब्याह हो जाए तो पूर्णतः पूरे जीवन भर जो जो उत्सव पड़ते हैं भाई के, उन उत्सवों में जाए और कुछ भेंट, कुछ सामग्री उनको समर्पित करता रहे, तो इससे भाई बहन का संबंध भी पुष्ट होता रहेगा। जी। जान किया जी की प्रसाद बैठना सब ये तो हमारा है कि आप श्री का दर्शन होता है। अरे महाराज जी, आप दर्शन देने आए, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की हो तो तुम आई दर्श है श्री जी महाराज, श्री जी के बिना रहा न जाए, ऐसा कौन सा उपाय है? पहला उपाय तो उनकी कृपा ही है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और दूसरा उपाय है अपने में सब तरह से असमर्थता आ जाना, ये अनुभव में आ जाए। सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए। सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, तो चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बना। अपने गुरुदेव के चरणों का दृढ़ आश्रय और अपने में असमर्थता का शुद्ध शरणागति का स्वरूप है अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे छोटा सा बच्चा, पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बाट जो होता है, ऐसे हम केवल कृपा की बाट लाडली जू की। लाडली जू बहुत कृपालु हैं, ऐसा स्वभाव, ऐसा महिमा में स्वरूप हमारे प्रभु अधीन है, श्री जी के अधीन है हमारे प्रभु। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी शिव शनकादि जिनके चरणों का ध्यान करते, हमारे श्री जी के चरणों में महावर लगाते। हमारी श्री जी की महिमा तो प्रभाव तो ये है, और स्वभाव अत्यंत करुणामय, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा हे मुखास। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जेल के उपास है। स्वामी जी का स्वभाव, स्वामी जी का प्रभाव, तो हम उनकी बाट जो है, कृपा की बाट जो है, सिर्फ अनन्य चातक की भांति अन्य किसी कृपा को स्वीकार न करते हुए केवल लाडली जी की कृपा। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनी बेपे धूर। तो असमर्थता हमने देखी स्वामिनी जी की प्राप्ति का सहज उपाय, अपने में कोई बल का अनुभव न होना, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। तो जब अपने में अहम गलित हो जाए और कोई सद्गुण ना दिखाई दे और रोना आने लगे कि लाडली जो अब तो सिर्फ केवल आपकी ही कृपा कोर से हो सकता है जो कुछ, मेरे में तो कुछ नहीं, सबय अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। हम चाहते हैं आकाश छूना और हैं बौने, कैसे छू सकते हैं? कृपा से हो सकता है। तो ये कृपा से हो कि आप जो अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर आपके अधीन है, तो हे प्यारी जू, मुझ जैसा अधम आपके चरणों को कैसे छू पावे, कैसे आप तक पहुंच पावे? तो आप कृपा करो, मेरे में कोई साधन नहीं। और दृढ़ भाव, अनन्य भाव, असमर्थता, ये स्वामी जी की कृपा पात्र बना देते हैं। स्वामी जी की सहज करुणा उस पर बरसती है। और एक बार स्वामी जी ने जिसे स्वीकार कर लिया,
फिर कभी त्यागती नहीं। ये हमारे युगल का स्वभाव है। प्रीतम का भी ऐसा स्वभाव और प्यारी जू का स्वभाव। अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना अपनो जान, और राई के संभजन को मानत मेरु समान। छोटे से छोटे दाने में राई आता है, इतना भजन को सुमेरु पर्वत के समान, सबसे बड़ा पहाड़ है सुमेरु पर्वत, और समुद्र के समान अपराध कर डाले तो मान। ऐसे प्रभु का स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो हमको तो ऐसे प्रीतम मिल गए। किसी को एक प्रीतम मिलते हैं तो ठसक में घूमता है, हमें तो दो दो प्रीतम मिल गए। बीरत दो प्रीतम कुंज, हमारे हृदय रूपी कुंज में दो प्रीतम विहार करते हैं। गौर श्याम जोरी हर समय विलसित हमारे हृदय में। तो वो हृदय रूपी निकुंज वही बनता है जहाँ अहम का राज्य नहीं होता। और अहम को बहुत अच्छी तरह से मिटाना जानते हैं गुरुदेव। बस एक ही है जो अहम को मिटा सकते हैं, वो गुरुदेव, दूसरा कोई नहीं। जिसने अपने गुरु चरणों का आश्रय दैन्य होकर ले लिया तो वो सुधार देते हैं इस अहंकार को, बिगड़े हुए अहंकार को सुधार देते हैं। ये जो बिगड़ा अहंकार है ना, देह भाव विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये बिगड़ा अहंकार। और सुधरा अहंकार है हमारे माई श्यामा जू को राज। हम श्यामा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट वाली। ये हमारा सुधरा हुआ अहंकार है। अस अभिमान जाई जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो गुरुदेव अहंकार को सुधार देते। अहंकार ही संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये देह भाव ही घोर अविद्या है और भगवत भाव ही परम विद्या है। स्वामी जी महाराज अध्यात्म जी श्री राम अनंत से सौलंकर स्वामी श्री राम कृष्णदास जी महाराज जी। आश्रय शरण। जी अब स्वामी जी तो कोई धाम छोड़ करके जाते ही नहीं। आकर ये श्री जी की विशेष कृपा है कि वो ऐसे रख रही है कि कहीं नहीं जाने का ना मन होता है और ना ऐसा। आप श्री को तो रख लिया, हमने कई बार कहा तो कोई तो रखती ही नहीं है। जो उद्दंड बच्चे होते हैं उनको घर में रखा जाता है और जो प्रवीण होते हैं ना तो उनको कहा जाता है तुम घर के बाहर काम कर सकते हो, लेकिन ये उद्दंड है, इसको घर में रख लेंगे। तो इसलिए घर में रख लिया कि उद्दंड बच्चा है, किसी योग्य नहीं। नहीं महाराज जी, आपसे हमारे श्री धाम वृंदावन ही नहीं, संपूर्ण भारत के नहीं, संपूर्ण विश्व के इकलौते। बस आप गुरुजनों के चरणों का प्रताप ही काम कर रहा है महाराज जी। आप श्री की रहनी को देख करके गुरुदेव की रहनी भी याद आती है। उन्हीं गुरुजनों का प्रताप है ये, जो भगवत प्राप्त महापुरुष ऐसे ही डूबे रहते थे, दो 4-4 घंटे 5-5 घंटे बेहोश होकर के गिर जाते पड़े रहते थे, छाती पीटते रुदन करते। और ऐसे कई बार तो स्वामी जी को लवशंका जाना भी लगता था कि कहाँ जाए। हाँ बिल्कुल। रोने लग जाते थे कि यहाँ से किशोरी जी खड़ी है, यहाँ से रायपुर सरकार खड़ी है, क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे तो उनके विषय में जानते ही। बहुत कृपा है महापुरुषों की बहुत। महाराज जी, साधक उस कोटि के ऐसे महापुरुषों के ऐसे गुरुजनों की स्थिति में कैसे पहुंच सकता है महाराज जी? मतलब चलते 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 गुरु कृपा तो जैसे आपने बताया, अपना क्या असल बात, जो आंतरिक बात हम आपको बताएं, देखो व्यवहारिक बात अगर बताएंगे तो ये साधना करनी चाहिए, ऐसे ऐसे चलना चाहिए, लेकिन आंतरिक बात बताएं, इसमें महापुरुषों का संकल्प काम करता है। वो अपना मान लिए, बस इसी से हमारी उन्नति हो जाती है। उनके चरणों का आश्रय ले लिया और वो अपना मान ले, बस इसी से सब काम हो जाता है। इसमें साधन वाधन काम नहीं करता। जैसे लोहा सोना बन जाए, ऐसी कौन सी साधना है? लेकिन पारसमणि छू जाए तो तत्काल सोना बन जाएगा ना। ऐसे ही महापुरुष जन जो है वो करुणा करें तो आप सरिस चाहें सब कीना, उनका स्वभाव होता है वो अपने समान बनाने का। तो जब शरणागत वास्तविक हृदय से शरणागत हो जाता है तो गुरु के हृदय की वस्तु शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाती है, स्फुरित हो जाती है। ये साधना तपस्या इसमें सब केवल। यद्यपि अल्पज्ञता वाला प्रश्न है महाराज जी, बट इसमें प्रकट सानिध्य या गुरुदेव तो अप्रकट सानिध्य में भी महाराज जी? गुरुदेव कभी अप्रकट होते ही नहीं। गुरुदेव कोई मरण धर्मा नहीं है, क्योंकि हाँ गुरु शरीर रहे या ना रहे,
गुरुदेव हर समय रहते हैं। अब जैसे हमारे गुरुदेव हैं, तो क्या दिमाग उनसे खाली है क्या? यही आसन लगाए बैठे हैं, हर समय वही बैठे हैं, मंत्र रूप से वही हृदय में चल रहे हैं, इष्ट रूप से वही हमें दुलार कर रहे हैं, वही हमें प्यार कर रहे हैं। हमें तो गुरुदेव का अभाव कभी अनुभव ही नहीं आएगा। हाँ, प्रगट में जो प्यार, दुलार, दर्शन, स्पर्श है तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि अनित्य संसार में जब अनित्य देह लेकर के लीला की जाती है तो नित्य स्वरूप में स्थिति जरूर प्रदान करते हो, लेकिन वो शरीर टिकेगा नहीं। वो परिवर्तन कर ही लेते हैं अपने शरीर का। वो चिदानंद स्वरूप में स्थित होकर पांच भौतिक शरीर का बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। तो विरह तो सताता है, ऐसा नहीं कि विरह ना सताए, ज्ञान विरह को समाहित नहीं कर पाएगा, पर वो विरह ही हर समय गुरु के सानिध्य का अनुभव कराएगा, हर समय गुरु के सानिध्य का अनुभव कराएगा। उद्धव जी को लगता था गोपियां भी रही हैं, भगवान से बहुत दूर हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गोपियों के पास जो श्री कृष्ण हो मेरे पास नहीं, मैं उनके समीप रहा लेकिन मैं वो अनुभव नहीं कर पाया श्री कृष्ण का स्वरूप जो गोपियों के हृदय में स्फुरित हो रहा है। प्रेम विराग्नि में संयोग का, प्रेम का स्वरूप होता है संयोग में विरह का, और विरह में संयोग का अनुभव होता रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि। ये देखो, तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। भगवत रसिक जी ने लिखा कि अरबरात मिलबे को निस दिन, और मिले ही रहत, और मनो कबहु मिले ना। तो लिखना पड़ा भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को सबुझ सकेला। तो ये प्रेम जो है, जैसे गुरु प्रेम है और गुरु अंतर ध्यान हो गए हैं, तो लोकवत शब्द में अंतर ध्यान हो गए उस उपासक के हृदय से, नेत्रों से, मानस पटल से, आज्ञा चक्र से कभी नहीं, वो वहीं विराजमान रहते हैं गुरुदेव। महाराज जी, आपने बोला कि अभी केवल गुरुदेव के संकल्प से ही ये बात बनती है महाराज जी, कुछ कृपा पात्रों को ही प्रकट सानिध्य का ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है महाराज जी, और गुरुदेव के तो असंख्य शिष्य हैं महाराज जी, उन पे गुरुदेव का कैसे? को कृपा पात्र कौन होता है? मन वचन कर्म से गुरुदेव की जो आज्ञा का पालन करता है वही कृपा पात्र होता है। जैसे भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को कहा कि मेरे अंग संग सानिध्य ही मेरे प्रेम का कारण नहीं है, मेरे नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करने से मेरे प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। तो गुरु जी का आज्ञा पालन करते हुए गुरु जी का चिंतन करे, ध्यान करे, तो हमें लगता है नजदीक जो रह रहा है और आज्ञा उल्लंघन कर रहा है, उससे ज्यादा कृपा लाभ वो प्राप्त कर लेगा जो दूर रहकर गुरुदेव का चिंतन, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। तो चाहे जहां जितनी दूरी हो, गुरु से तो दूरी है नहीं, क्योंकि गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तो आप में भी गुरु व्याप्त हैं। जो भाव कर रहे हो तत्काल पहुंच रहे हो, और तत्काल उत्तर मिल रहा है, और तत्काल आपकी भावोन्नति होगी। गुरुदेव हृदय में ही विराजमान है। एक बात, आज भगवत अभिमान और आचार्य अभिमान जी, दो अभिमानों में सर्वश्रेष्ठ अभिमान आचार्य अभिमान। आचार्य अभिमान से ही, क्यों? क्योंकि भगवत अभिमान देने वाले आचार्य ही हैं। आचार्य के बिना भगवत अभिमान नहीं आ सकता। अभी कुछ क्षण पहले शब्द भगवान ने निकाले थे कि गुरु ही हैं जो हमारे अभिमान को सही कर सकते हैं, इसलिए हम गुरु अभिमान में रहेंगे। गुरु ही हैं जो हमारे अभिमान को सही कर सकते हैं। इष्टाभिमान गुरु ही प्रदान करते हैं, नहीं तो देहाभिमानी कभी इष्टाभिमान से युक्त हो ही नहीं सकता। और देहाभिमान का गलन गुरुदेव के संग से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो आचार्य अभिमान, गुरु अभिमान रखते हैं, वही इष्टाभिमान को प्राप्त होते हैं। इष्टाभिमान वाला गुरु का अगर अवहेलना कर दे तो टिकेगा ही नहीं, भगवान की ना प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, ना भगवत ठसक में रहेगा। ये भगवत ठसक और भगवत प्रसन्नता तो आचार्य और गुरु ठसक रखने वालों के हृदय में होती है। जब सेवक जी महाराज बोले मन क्रम वचन तिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, तो लाडली लाल सामने झलकने लगे। जब मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव की ठसक रखी तो प्रिया प्रीतम पीछे डोलने लगे। और अगर प्रिया प्रीतम को पकड़ना चाहे और गुरुदेव को छोड़ दे तो कभी नहीं, कभी नहीं। गुरुदेव वो डोरी है जिनमें प्रिया प्रीतम रूपी पतंग उड़ती है। अगर हम पतंग को पकड़ना चाहें और डोरी छोड़ दे, कभी नहीं। डोरी पकड़ ले
और डोरी खींचते रहे तो पतंग छाती से लग जाएगी आकर के। तो गुरुदेव की ठसक सबसे बड़ी, आचार्य की ठसक सबसे बड़ी। केवल और केवल गुरुदेव का ही आश्रय हो जाए महाराज जी। हाँ, गुरुदेव ही इष्ट रूप है। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो गुरुदेव कोई साधन नहीं है, गुरुदेव ही साध्य है। जब ये असली में अनुभव करोगे तो प्रिया प्रीतम का मिलित रूप ही गुरुदेव विराजमान है, वही अपने आप में अपना दर्शन करा देंगे, निहाल हो जाओगे। बड़े सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं जो गुरु को ब्रह्म भाव से, इष्ट भाव से देख पाते हैं। नहीं तो अच्छे संत साधु महात्मा ऐसा मान सकते हैं, लेकिन साक्षात हमारे प्रिया प्रीतम है गुरुदेव, ऐसा कोई कृपा पात्र ही अनुभव करेगा। हमने ये अनुभव की बात कह रहे हैं कि देखा भी है कि गुरुदेव ही हमारे प्रियालाल हैं और प्रियालाल ही हमारे गुरुदेव हैं। केवल गुरुदेव और प्रियालाल शब्दों में भेद है, उनमें नहीं, वही है, दूसरा कोई नहीं है। सरकार श्री मथुराधीश जी प्रथम पीठ। अच्छा, श्री मथुराधीश जी पहले गिरिराज जी विराजे यहीं प्रकट भय, अच्छा। तो आपको अधरामृत और ये बीड़ा और इत्र और ये आपको प्रसादी उपर्ण एक बार आप धारण करें तो बिल्कुल। सरकार एक वनम वृंदावनम नाम पचम्यम नम काननम, तो ये श्री वृंदावन विपिन को जो परिधि है वाके बारे में हम आप सुन। वैसे इसकी परिधि का पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णन नहीं है। कहीं पंचकोशी कहते हैं कि 5 कोशी, और कहीं जो है 5 योजन बताया, सरकार 5 को 20 कोश। ये पुण्याद्री तृणवीरुधम। हाँ, इसमें 3 वृंदावन हैं। एक है गोष्ठ वृंदावन, और एक है गोपी वृंदावन, और एक है नवनिभृत निकुंज वृंदावन। तो जो गोष्ठ वृंदावन है उसमें बरसाना नंदगांव, और जो गोपी वृंदावन है उसमें गिरिराज जी सहित, और जो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन ये रास स्थली है। श्री किशोरी जी का निज महल ये है वृंदावन। जो गिरिराज परिकर है वो किशोरी जी अपनी गोपी मंडल के साथ लीला, और जो नंदगांव बरसाना ये भी वृंदावन के अंतर्गत ही है। ये गोष्ठ वृंदावन है जहाँ लालजू गवें चराते थे, बछड़े चराते थे, सखाओं के साथ खेलते थे, वो भी वृंदावन। तो गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और राधा निकुंज, वाटी वृंदावन, नवनिवृत्त निकुंज, ऐसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में वर्णन किया है। अब वृंदावन का ये बाह्य रूप त्रिगुण मायामय है राज, लेकिन वृंदावन त्रिगुणातीत है सरकार। अब उसके लिए दृष्टि चाहिए। आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से, भजन प्रताप से यदि दृष्टि खुल जाए तो फिर वृंदावन की शोभा देखने को मिले। जिस वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुनाए, कोटि कोटि बैकुंठ हो ते सम कहे न जाए। करोड़ करोड़ बैकुंठ वृंदावन की लता की शोभा की समानता नहीं कर सकते। और रजरानी वृंदावन की जो रजरानी है, रज के तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माए। लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब फूल। अब यहाँ तो बिल्डिंगें दिखाई दे रही तो ये मायाकृत है और वो मायातीत है, कालातीत है, जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश प्रवेश नहीं करता। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो स्वयं प्रकाश धाम है वो हमारी दृष्टि में नहीं है। वो दृष्टि आचार्य गुरुओं से प्राप्त हो, तब इसी में है, इसी में है और वो दिखाई देगा। जैसे संत जन अपने भाव स्वरूप में रहते, मानो जैसे पुरुष शरीर है लेकिन हमारा भाव है हम श्री जी के सहचरी हैं, तो सामने सहचरी थोड़ी दिखाई दे रहे, सामने पुरुष दिखाई दे रहा है। अब वो दृष्टि जब प्राप्त हो तब सहचरी दिखाई देगी। ऐसे प्रगट वृंदावन मायाकृत और अप्रकट वृंदावन मायातीत। अब मायातीत देखने के नेत्र आचार्य गुरु से प्रकट हो तो दिखाई देंगे। राज बहुत कृपा, धन्यवाद। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा